क्या आपको पता है कि आज तो एयरबीएनबी की वैल्यूएशन $75 बिलियन के करीब है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी था जब इनके फाउंडर्स के पास ऑलमोस्ट ₹0 थे। लेकिन इन लोगों को पता था कि 2008 में बराक ओबामा और जॉन मैककेन अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए लड़ रहे हैं, और जब ये लोग स्पीच देने आएंगे तो बहुत से लोग इन दोनों को सुनने भी आएंगे। तो इन्होंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना इन लोगों को कुछ सामान बेचा जाए। इसके फाउंडर सुपरमार्केट गए और वहां से बहुत से सीरियल्स के पैकेट्स खरीद के ले आए ताकि ब्रेकफास्ट के लिए इन्हें बेचा जा सके। साथ में मार्केट से इन्होंने ग्लूगन ले ली और इन सीरियल्स के डब्बे के ऊपर ओबामा और मैककेन के पोस्टर चिपका दिए। इनमें से कुछ डब्बे इन्होंने लोकल न्यूज़पेपर वालों को भेज दिए। अब इससे हुआ ये कि इन लोगों के बारे में लोकल न्यूज़पेपर में स्टोरी छप गई, जिसकी वजह से जो लोग ओबामा को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने ओबामा के सीरियल्स खरीदे, और जो लोग मैककेन को सपोर्ट कर रहे थे उन्होंने मैककेन के सीरियल्स खरीदे। ये है वो वेबसाइट जिससे उन्होंने ये सीरियल्स के डब्बे बेचे और करीबन 21 लाख रुपए इससे कमाए, जिससे अपने मेन बिजनेस, अपने मेन प्रोडक्ट एयरबीएनबी को उन्होंने फंड किया। और आज ये बिजनेस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। अब आप बोलेंगे यार कोई इंडियन केस स्टडी बताओ। ओके, तो हम बात करते हैं प्रकाश मुंद्रा जी की। इन्होंने एक कॉर्पोरेट जॉब को छोड़कर 2006 में एक कंपनी खोली जिसका नाम था सेक्रेड मूवमेंट्स, जिसमें ये पूजा किट्स बेचते हैं। तो इस कंपनी को खोलने का आइडिया ये था कि जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों से दूर रहते हैं और इन लोगों को पूजा करते वक्त कोई ना कोई सामान भूल ही जाता है, इसीलिए क्यों ना पूजा किट्स तैयार की जाए जिसमें पूजा की सारी सामग्री हो। शुरू तो उन्होंने सिर्फ दिवाली किट से किया था, लेकिन अब ये टोटल 9 पूजा किट्स बेचते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है होली किट, गणपति किट, दुर्गा पूजा किट, गृह प्रवेश किट और इवन की कार पूजा किट भी इन्वॉल्व है। ये बिजनेस शुरू में 6 लाख रुपए से स्टार्ट किया गया था, लेकिन आज ये हर साल 5 करोड़ रुपए कमाते हैं और ये बिजनेस भी हर साल 60% से ग्रो हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि इन्वेस्ट इन स्टॉक्स व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे के पास नवंबर 2021 में करीबन $149.2 बिलियन पड़े थे, यानी करीबन 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास। लोगों ने इनसे बहुत बार पूछा कि आप तो इतने बड़े इन्वेस्टर हो, ये इतना कैश क्यों अकाउंट में रखा हुआ है, इसे इन्वेस्ट क्यों नहीं कर देते? इन्फ्लेशन की वजह से इस कैश की परचेजिंग पावर तो वैसे भी कम ही हो रही है। तो इस पर वॉरेन बफेट ने जवाब दिया कि हाँ, हमें भी ज्यादा कैश पसंद नहीं है और हम भी अपने पैसों से काम करवाना चाहते हैं, अच्छी कंपनी के शेयर्स सस्ते में खरीदना चाहते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि हमें पैसा इन्वेस्ट करना है इसलिए हम किसी भी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर दें। जब तक हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी हम पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। इन शॉर्ट पॉइंट ये है कि स्टॉक मार्केट हमें बहुत पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी दे सकता है और ये सबसे बड़ा पैसिव इनकम सोर्स भी है, लेकिन जरूरी नहीं कि ये अपॉर्चुनिटी हमें आज ही मिले। हो सकता है एक अच्छी कंपनी का शेयर प्राइस बहुत सालों के बाद हमें सस्ते में मिले, इसलिए हमें बहुत सी कंपनीज को स्टडी करते रहना चाहिए। लेकिन उनमें से अच्छी कंपनी को तभी खरीदना चाहिए जब उसका शेयर प्राइस उसकी अर्निंग पावर के कंपैरेटिवली सस्ते में मिल रहा हो। और वैसे देखा जाए तो हम इंडियंस तो हर रोज कितने सारे अमेरिकन प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, मूवीज नेटफ्लिक्स पर देखते हैं, शॉपिंग अमेजॉन पर करते हैं, फोन एप्पल का यूज करते हैं। कितना अच्छा होता कि अगर इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। क्या आप जानते हैं कि यूएस स्टॉक मार्केट में फ्रैक्शनल शेयर्स हम बाय कर सकते हैं, मतलब एक स्टॉक का छोटा सा पार्ट। यूएस स्टॉक में इंडिया से इन्वेस्ट करने के लिए पहले बहुत सारे चार्जेस और कमीशन इन्वॉल्व थे, बट एक एप्लीकेशन है IND मनी जिसे हम यूज कर सकते हैं और इन चार्जेस से हम बच सकते हैं, जो इस वीडियो में हमारे पार्टनर भी है। यहाँ 0 अकाउंट ओपनिंग और मेंटेनेंस फीस है, 0 ब्रोकरेज फीस है यूएस स्टॉक बाय और सेल करने पर, और हमें सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स मिल जाते हैं। अगर हमें टेस्ला के शेयर्स बिल्कुल फ्री में चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन लिंक से IND मनी पे साइन अप कर सकते हैं और हमें टेस्ला के फ्री शेयर्स मिल जाएंगे हमारे रिवॉर्ड सेक्शन पर, या फिर हम ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और साइन अप करते वक्त गीगल टेस्ला कोड यूज कर सकते हैं और हमें अगेन टेस्ला के शेयर्स फ्री मिल जाएंगे। IND मनी हमें हमारे क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स पर भी फ्री यूएस स्टॉक्स एज अ रिवॉर्ड देता है। थर्ड पॉइंट कहता है कि इफ पॉसिबल लेट्स आस्क आवर वुमेन टू वर्क एज वेल। क्या आपको पता है कि इंडिया में सिर्फ 7% इंडियन वुमेन काम कर रही है, बाकी घर में बैठे हैं, और ये नंबर चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और इवन सऊदी अरेबिया से भी कम है। कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन चाइना से ज्यादा हो जाएगी, लेकिन वर्क फोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी ताकत हमारी वुमेन ही काम नहीं कर रही है। अगर किसी भी फैमिली को अपनी इनकम बढ़ानी है तो उसके ऑलमोस्ट हर फैमिली मेंबर को काम करना ही पड़ेगा। इससे सिर्फ हमारी फैमिली इनकम ही नहीं बढ़ेगी, बल्कि इसके साथ साथ घर वाले बिजी भी रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोर ह्यूमन इमोशन, सेल्फ इंपॉर्टेंस की फीलिंग आती है और घर में लड़ाई भी कम होती है। बेशक स्कूल और क्लास में टॉपर्स होने के बावजूद ये देखा गया है जब भी हमारी विमेन मदर्स बनती हैं तो वो अपने करियर के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। जबकि मुझे पर्सनली लगता है कि इसका डिफरेंट सोल्यूशन हो सकता है, और वो ये है कि हम हेल्पर रख सकते हैं। इससे हम जॉब भी क्रिएट कर देते हैं। और बहुत सी सिचुएशंस में मैंने देखा है कि शुरू में जो हस्बैंड्स विमेन जॉब के लिए रिलक्टेंट होते हैं, तो कुछ सालों के बाद जब उनकी खुद की जॉब चली जाती है या कोई हेल्थ इशू आ जाता है तो उसमें हमारी विमेन ही उनका सहारा बनती है, और उस वक्त वो सोच रहे होते हैं कि शुक्र है यार कम से कम ये तो जॉब में है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि पैसिव इनकम फ्रॉम द पावर ऑफ पब्लिक डोमेन। ये Amazon पर बुक है थिंक एंड ग्रो रिच। इसमें 61,000 के करीब सिर्फ रिव्यूज हैं। टोटल बुक्स तो इससे बहुत ज्यादा सेल हुई है। क्या आपको पता है कि ये बुक पब्लिक डोमेन में है, यानी आप इस बुक के कंटेंट को उठाओ और इसे जैसे चाहो वैसे पब्लिश कर दो। आपको किसी पब्लिशर को पैसे देने की जरूरत नहीं है। वैसे ही द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, आर्ट ऑफ मनी गेटिंग बाय P.T. बर्मन या फिर मुंशी प्रेमचंद की कहानियां, ये सब पब्लिक डोमेन में है। एंड इफ वी वांट वी कैन अर्न मनी बाय सेलिंग देम। नेक्स्ट पॉइंट कहता है अर्न व्हाइल यू ट्रैवल।
जब भी हम अपनी कार में कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और कार में अगर कोई खाली सीट है तो उसमें हम किसी को लिफ्ट दे सकते हैं और पैसे अर्न कर सकते हैं। पहले भी लोग ऐसा करते थे, लेकिन बहुत से इंट्रोवर्टेड लोग ऐसा नहीं कर पाते थे। लेकिन अब बहुत सी ऐसी कारपूलिंग सर्विसेज चल पड़ी है जिसमें हम ऐसे ट्रैवलर्स को लिफ्ट दे सकते हैं जिनका डेस्टिनेशन भी वही है जो हमारा डेस्टिनेशन है, और इस बहाने हम अर्न भी कर सकते हैं। ऐसी कुछ पूलिंग सर्विसेज है ब्लाब्ला, एस राइड, उबर पूल, ओला शेयर एक्सेट्रा। अभी तो वैसे हम इन सर्विसेज को ना ही यूज करें तो बेटर है क्योंकि कोरोना चल रहा है, बट आई होप वी गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओपन सोर्स हार्डवेयर। लाइमर फ्राइड को बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स का शौक था। वो अपने डैड के साथ टीवी में एक सीरियल देखती थी जिसका नाम था मिस्टर विजर्ड्स वर्ल्ड, जिसमें ये शो बच्चों को बेसिक सर्किट्स बनाना सिखाता था। अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स को इंटरनेट में डालना शुरू कर दिया, जो लोगों को बहुत पसंद भी आया। लाइमर फ्राइड लोगों के साथ सारी सर्किट शेयर कर देती थी कि प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, लेकिन इसके बावजूद लोग चाहते थे कि उन्हें एक किट सी बना के दें ताकि वो लाइमर की वीडियोस को देख के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर दें और साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स बना लें। शुरू में तो लाइमर ने सबको इसके लिए मना कर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि एक अच्छा बिजनेस बन सकता है और एक कंपनी खोली जिसका नाम था एडाफ्रूट, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक किट्स बेचती है। और आज इस कंपनी में 100 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं, जिसका फैक्ट्री का एरिया 50,000 स्क्वायर फीट है, और साथ में हर साल ये अप्रोक्सीमेटली 280 करोड़ से ज्यादा की सेल्स करती है। अपनी मास्टर्स की डिग्री के दौरान इन्होंने बहुत ही एक अमेजिंग प्रोजेक्ट बनाया था, वो था फोन जैमर, जो कि बहुत छोटा है। इस प्रोजेक्ट की अमेजिंग बात ये थी कि इनके पास अगर कोई भी 25 फीट की दूरी तक बात कर रहा है तो ये बटन को प्रेस करेंगे और कॉल कट जाएगी। Anyways, the doctor is like, no, it's not a rash. It's more like a fungus, like a fungus that I have to put like an ointment or something on it instead of going to. और इस प्रोजेक्ट का सर्किट भी इन्होंने सबके साथ इंटरनेट पर अपनी एमटेक थीसिस के साथ शेयर किया है। अब हम में से बहुत लोग जो ऑब्वियसली बोलेंगे कि सर इंडिया का एग्जांपल, तो ओके, इंजीनियरिंग के टाइम में जब मैं एक ढाबे में ब्रेकफास्ट कर रहा था तो साथ में मैंने इलेक्ट्रिकल मशीन्स की बुक खोली जो मैं देख रहा था। मेरे साथ वाले टेबल में एक 30s की एज में एक आदमी थे जो मेरे पास आए और मुझसे इंजीनियरिंग के सवाल पूछने लगे। जब मैंने उनके कुछ सवालों का जवाब दिया तो वो मेरे साथ बैठ गए और अपनी स्टोरी शेयर करने लगे। उन्होंने कहा कि आजकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट को इतना नहीं पता होता जितना कि आपको पता है। फिर उन्होंने बताया कि देखो, मैं इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टर्स बना के बेचता हूँ, और उन्होंने फोन में अपनी लैब भी दिखाई जिसमें काफी एम्प्लॉइज काम कर रहे थे जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बना के बीटेक स्टूडेंट्स को बेचते थे। तो जिन्हें नहीं पता, इंजीनियरिंग के लास्ट सेमेस्टर में हमें खुद का एक प्रोजेक्ट बना के सबमिट करना पड़ता है, और इसके लिए बहुत से स्टूडेंट्स बाहर से ही प्रोजेक्ट्स बनवा लेते हैं, और इसी चीज का बिजनेस ये भी कर रहे थे। आई मीन ही वाज क्वाइट रिच। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे उनकी ये लगी कि वो एक हॉबिस्ट थे, यानी उनके पास कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं थी, और साथ में वो अभी माइक्रो कंट्रोलर्स को प्रोग्राम करने के लिए क्लासेस ले रहे थे ताकि कोई एम्प्लॉय उनका बेवकूफ ना बना सके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है डोंट डू सिस्प। स्टार्टअप वर्ल्ड में सिस्प का फुल फॉर्म होता है सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम, यानी पहले हमने सोल्यूशन बना दिया और फिर हम सोचते हैं यार अब इसे खरीदेगा कौन। इसका परफेक्ट एग्जांपल है लॉन्ड्री स्टार्टअप्स। पिछले कुछ साल पहले बहुत से लॉन्ड्री स्टार्टअप्स इंडिया में खुले, लेकिन सारे के सारे फेल हो गए। अब आप पूछेंगे क्यों? होता यह है कि डेवलपिंग कंट्रीज में स्टार्टअप खोलने का एक सबसे आसान तरीका है कि डेवलप वर्ल्ड की सक्सेसफुल बिजनेस को इंडिया में बना लो, और मोस्ट केसेस में वो चल भी पड़ता है। लेकिन लॉन्ड्री बिजनेसेस में इशू ये है कि बाहर कोई भी बाई या हेल्पर रखना बहुत मुश्किल है। इसलिए सब अपने कपड़े धोने के लिए इन लॉन्ड्री की दुकान में जाते हैं और शाम को धुले हुए प्रेस किए हुए कपड़े वापस ले लेते हैं। लेकिन इंडिया में जब तक इन स्टार्टअप्स ने बहुत कम पैसों में कपड़े धो के दिए, ये बहुत चले, लेकिन जैसे ही इन्होंने पैसे बढ़ाए सारे के सारे बिजनेसेस फ्लॉप हो गए, क्योंकि हर इंडियन ने सोचा कि इससे बेटर मैं घर पे एक हेल्पर ही क्यों न रख लूं। इन शॉर्ट, इंडिया में लॉन्ड्री की प्रॉब्लम थी ही नहीं, फॉरेन में थी। तो जो बिजनेस प्रॉब्लम को पहले देखकर बनाएगा वो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। जैसे कि एशियन पेंट्स के फाउंडर ने देखा कि इंडिया में बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स हैं जहां पर लोग अपने जानवरों के सींग में यानी हॉर्न्स को पेंट करते हैं, जैसे कि बुल्स, और इनके लिए इन्हें पेंट के छोटे छोटे डिब्बे चाहिए होते हैं। इसीलिए एशियन पेंट्स ने उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट भी लॉन्च किए, और यही रीजन है कि आजादी से पहले की फाउंडेड कंपनी एशियन पेंट्स अभी तक एक्सपोनेंशियली ग्रो हो रही है। अब इस वीडियो में सारे मेथड्स को हम एग्जैक्टली पैसिव इनकम सोर्सेज तो नहीं बोल सकते, लेकिन एनीथिंग दैट कैन हेल्प अस मेक मनी इज गुड। तो एक बार हम सारे पॉइंट्स को रिवाइज कर लेते हैं ताकि दिमाग में ये छप जाए। इनमें सबसे पहले हमने देखा था गो वेयर द पब्लिक इज, जिसमें हमने एयरबीएनबी की स्टोरी देखी थी कि कैसे ओबामा और मैककेन के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में लोगों ने इकट्ठा होना था, तो कैसे एयरबीएनबी के फाउंडर्स ने इस मौके के इमोशंस का फायदा उठाया और ओबामा और मैककेन के नाम के सीरियल्स एज अ ब्रेकफास्ट लोगों को बेच दिए। इसी पॉइंट में हमने प्रकाश मुंद्रा की कंपनी सेक्रेड मूवमेंट्स का भी एग्जांपल देखा था कि कैसे पूजा किट्स बना के उन्होंने एक अच्छा बिजनेस बना लिया। सेकंड पॉइंट था इन्वेस्ट इन स्टॉक्स व्हेन अपॉर्चुनिटी कम्स। सबसे बेस्ट तरीका है कि जब कंपनियां इंडेक्स फंड्स बहुत सस्ते में मिल रहे हो उस वक्त हम इनके शेयर्स खरीद सकते हैं और अपने सेव्ड अमाउंट को बहुत इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन ये एक्शन लेना तब है जब एक्चुअल में डेटा बहुत क्लियर हो, यानी साफ साफ हमें पता चल रहा हो कि हमें प्रॉफिट होने वाला है। इसमें हमने वॉरेन बफेट का एग्जांपल भी देखा था कि इवन वो भी तब तक इन्वेस्ट नहीं करते जब तक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ना मिले। थर्ड पॉइंट था कि इफ पॉसिबल लेट्स आस्क आवर वुमेन टू वर्क एज वेल, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एक तरीका अपनी फैमिली इनकम को इंक्रीज करने का ये है कि अगर हो सके तो फैमिली के हर मेंबर को जॉब करनी चाहिए, स्पेशली वुमेन, क्योंकि इसी से हम नई जॉब्स भी क्रिएट कर सकते हैं और टोटल इंडिया की वर्कफोर्स भी इसी से इंक्रीज करेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे इंसान की खुद की सेल्फ वर्थ भी बढ़ती है।
जो कि पूरी फैमिली की साइकोलॉजी के लिए अच्छी है। और साथ में अगर कल को कोई फैमिली मेंबर बीमार होता है या उसकी अर्निंग्स में रुकावट आती है तो उस वक्त ये इनकम सबकी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है यूज पावर ऑफ पब्लिक डोमेन, जिसमें हमने कई पब्लिक डोमेन प्रोजेक्ट्स की बात करी थी, जैसे कि थिंक एंड ग्रो रिच, साइंस ऑफ गेटिंग रिच एक्सेट्रा। इसके बाद पॉइंट था अर्न व्हाइल यू ट्रैवल, जिसमें हमने कारपूलिंग एप्लीकेशंस की बात करी थी कि अगर कहीं हम अपनी गाड़ी में जा ही रहे हैं तो हम उन लोगों को लिफ्ट दे सकते हैं जो उसी डेस्टिनेशन में जा रहे हैं। इसके लिए बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जैसे कि ब्लाब्ला एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमने बात करी थी ओपन सोर्स हार्डवेयर, जिसमें हमने देखा था कि ऐसे बहुत से सर्किट्स हैं जो ओपन सोर्स हैं, यानी जिन करके सेल कर सकते हैं। इसमें हमने लाइमर फ्राइट की बात की थी कि कैसे उन्होंने सिंपल प्रोजेक्ट्स की किट्स बना के सेल करना स्टार्ट कर दिया था। और साथ ही में हमने एग्जांपल भी देखा था कि इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बना के भी काफी अर्न किया जा सकता है। इसके बाद हमने देखा था कि डोंट डू सिस्प, यानी सोल्यूशन इन सर्च ऑफ अ प्रॉब्लम, जिसमें हमने देखा था कि क्यों लॉन्ड्री के बिजनेसेस इंडिया में नहीं चले, क्योंकि इंडिया में हेल्पर्स मिल जाते हैं जो कि लॉन्ड्री फीस से सस्ते पड़ते हैं। इसी में हमने एशियन पेंट्स का एग्जांपल भी देखा था। इसके अलावा हमारे पास बाकी कॉमन आइडियाज हैं जो बाकी वीडियोस में भी हम कवर कर चुके हैं, जैसे कि ऑनलाइन ट्यूशंस, एफिलिएट मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स फॉर स्कूल स्टूडेंट्स, रेंटल इनकम, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल, ट्रांसक्रिप्शंस, वॉच वीडियोस एंड गेम्स एंड एप्लीकेशंस लाइक क्वाइंटीप्लाई, मूव कैश एक्सेट्रा, बाय डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स एक्सेट्रा। वन मोर थिंग, अपना यूएस स्टॉक जर्नी स्टार्ट करना ना भूलेगा। फ्री टेस्ला शेयर्स पाने के लिए IND मनी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर साइन अप करते हुए गीगल टेस्ला कोड यूज कर सकते हैं। एनीवेज दोस्तों, अगर आप वॉरेन बफेट की फेवरेट बुक 1000 वेज टू मेक $1000